उनमें हम अपनापन कर लेते हैं, फिर बाहर रहते हैं अपने सुख स्वरूप से, अपने क्षेत्र से, अपने शरीर से विमुख रहते हैं, सुख के स्रोत से ही दूर रहते हैं। सुख के स्रोत से दूर रहते हैं तो सुख से रहित रहते हैं। सुख से रहित रहना वही दुख में रहना है। बस अपने शरीर के स्वामी बनना है, भोक्ता बनना है। वही परमात्मा होने की विधि है, पूर्ण सुखी होने की विधि है, जन्म मरण से मुक्त होने की विधि है। हर बार हम बहिर्मुख हो जाते हैं तो हमको बार बार बहिर्मुखता को छोड़ना है। जब जब अपराध होगा तब तक अपराध छोड़ने का परिणाम करना होगा। बहिर्मुख होना ही अपराध है। जब सुख बाहर नहीं है तो बाहर क्यों होना है, बहिर्मुख क्यों होना है? बाहर कोई अपनी वस्तु नहीं है तो फिर बहिर्मुख क्यों होना है? बाह्य वस्तुओं को क्यों जानना है? सुख हमारा स्वरूप है, स्वरूप शरीराकार है, वह सुख का बना है, तो अपने शरीराकार में अपने सुख को भोगना है। इतना ही कर्तव्य है, इतना ही धर्म है, इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतना ही मोक्ष का स्वरूप है। और वह सुगम भी है। शरीर दूर नहीं है, आप ही शरीर है। बाहर देखना बंद करे तो शरीर में ही है, सुख में ही है। सुख स्वाभाविक को सुख कितना दूर है, बस इंद्रिय द्वारों को बंद करने जितना दूर है। बाहर नहीं देखे तो सुख में ही है। अनादि से बाहर देख रहा है, बाहर से प्रेम हो गया, बाहर की रुचि हो गई तो हम सहज ही बाहर देखने लगते हैं। और इस प्रकार संसार बना ही रहता है। संसार बना रहता है मन दुख बना रहता है। हम दुख नहीं चाहते हैं लेकिन कारण दुख का ही देते हैं। बीमार नहीं होना चाहते हैं पर कारण बीमारी का ही देते हैं। बहिर्मुखता ही बीमार होने का कारण है। बहिर्मुखता माने अपने में स्थित नहीं होना, अस्वस्थ होना। जो अस्वस्थ है वह दुखी है। जो स्वयं में स्थित नहीं है, अपने क्षेत्र में स्थित नहीं है, वह दुखी है। जो अपने क्षेत्र में स्थित है वह सुखी है, वह परमात्मा है। जो शरीर में स्थित है वह परमात्मा है। क्या करना है? शरीर में स्थित रहना है। उसमें वास्तव में कुछ शब्दों का काम नहीं। हम निर्देश देते हैं तो अपने अंग उपांगों का नाम लेते हैं, सुनते भी हैं तो नाम लेना सुनना काय के लिए है? उन अंगों में विचरण करना, उन अंगों का एहसास करना। वे अंग सुख रूप हैं तो उनसे हमको सुख का अनुभव होता है। स्वामित्व अपने शरीर मात्र का हो, न धन का न परिजन का, तभी हम सुख पा सकते हैं। परम का स्वामित्व वही अपराध है। कितना भी धन हो लेकिन वह हमारा नहीं है। कितना भी बड़ा परिजन हो, वे हमारे नहीं है। जो भी इंद्रियों का विषय है, ज्ञान का विषय है, वह हमारा नहीं है। हमारा क्षेत्र ज्ञान का विषय नहीं बनता है, ज्ञान इंद्रियों से होता है। हमारा क्षेत्र हमारा शरीर में अनुभव में आता है। हमारे शरीर में मूर्त मिला है, उसको भी शरीर संज्ञा मिल गई है, उससे हमको महान धोखा हो गया है। जो दिखता है वह हमारा रूप नहीं है, पर हमारा रूप वहीं पर है। दिखता है वह क्षेत्र हमारा भी है और उद्गल का भी है। एक क्षेत्र में ही दोनों रहे हैं। उद्गल भी शरीराकार हुआ, हम भी शरीराकार हुए। उद्गल का शरीराकार हमारा नहीं, हमारा शरीराकार हमारा है।
उद्गल का शरीर आकार ही हमारा नहीं है तो बाह्य वस्तुएं फिर हमारी कैसे हो सकती है। मित्र हो, परिजन हो, धन दौलत हो, सब कुछ हमारा नहीं है। हम केवल अपने क्षेत्र के, अपने सुख के स्वामी हैं। अपने क्षेत्र में आते हैं तो सुख ही मिलता है। दुख तो पूर्व अपराध का फल है, नहीं दुख का कोई हमारे क्षेत्र में काम नहीं है। अपने क्षेत्र में आने पर सुख का ही काम है, सुख का ही अनुभव है। थोड़े काल पूर्व कर्म के कारण कुछ दुख हो सकता है तो उस दुख को हमने भोग लेना है। दंड भोग करके दंड से मुक्त हो जाना है। दंड को मिटाने का प्रयत्न भी नहीं करना है, दंड को केवल भोग लेना है। भोग के ही दंड मिटता है। अपने से शरीर में आते हैं, अपने शरीर का एहसास करते हैं। सुख होता है, बहुत अच्छी बात है। कदाचित दुख भी होता है तो उसको सहन कर लेना है और उससे मुक्त हो जाना है। मार्ग इतना ही है कि हमको शरीर से परे नहीं जाना है, क्योंकि शरीर के परे सुख नहीं है। फिर भी वृत्ति शरीर के बाहर जाती है तो प्रयास यही करना है कि हम संभल जाएं, बाहर को छोड़ दें, अपने शरीर में उपस्थित हो जाएं। फिर यही काम करना है। यही कुछ जूझने जैसा है। बाहर से अपने आप को मुक्त करना, अपने में ठहरने का प्रयास करना, प्राथमिक अवस्था में ये एक स्ट्रगल की तरह होता है। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में अच्छा लगता है तो स्थिति बन जाती है, ठहरना बन जाता है। उससे कर्मों की निर्जरा तीव्र गति से होती है और उस स्थिति में कुछ काल रह जाए तो जीव सर्व कर्मों से मुक्त होकर, सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी जीव बार 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 आता है, बहिर्मुखता बार बार हो जाती है तो उस बहिर्मुखता को छोड़ने का प्रयत्न करना पड़ता है। इतना ही पुरुषार्थ है। अपने में आने के बाद, अपने में होने के बाद फिर पुरुषार्थ नहीं है। केवल अबाउट टर्न करने जितना पुरुषार्थ है, इसको शास्त्रीय भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। ज्ञान को छोड़ना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। ज्ञान को छोड़ने को त्याग कहते हैं, प्रत्याख्यान कहते हैं, निवृत्ति लेना कहते हैं। बाहर से रिटायर होना, बाहर का ज्ञान बंद कर देना और भीतर सुख का अनुभव करना। मार्ग सुख के अनुभव रूप है। अपना अनुभव वही सुख का अनुभव है, पर का जानना वही दुख रूप है। क्योंकि पर में सुख नहीं है तो सुख नहीं मिलता तो दुख मिलता है। इंद्रियां पर कोई प्रकाशित करती है, ज्ञान पर कोई प्रकाशित करता है, तो हमको ज्ञान का ही निरोध करना है। ज्ञान के चलते ही हम दुख पा रहे हैं। ज्ञान नहीं हो तो फिर अपने में ही है, सुख का ही अनुभव है, फिर परमात्मा दशा दूर नहीं है। जब अपने शरीर में अपनापन होता है तो वृत्ति बिना विकल्प के शरीर में विहार करती है। अभी तो हम प्राथमिक भूमिका में हैं तो अंगों का नाम लेते हैं, उन अंगों पर जाते हैं। वह योग्य भी है, बहुत कमजोर अवस्था है। अन्यथा सहज ही अपने क्षेत्र में रहना बनता है, ठहरना बनता है। बहिर्मुखता होती है तो लौटकर शीघ्र अपने में भी आते हैं। पर जहाँ तक बहिर्मुखता है वहाँ तक दुख है, जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक दुख है। ज्ञान को मिटाना इतना आसान नहीं है कि अनादि का संस्कार ज्ञान का है। ज्ञान करने की आदत व्यसन के स्तर पर है, जैसे व्यसन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञान व्यसन रूप है, हमको व्यसन हो गया है।
दुर्व्यसन हो गया है। ज्ञान से मुक्त होना अति दुष्कर है। कोई खोटी आदत बन जाती है, वो प्राण ही ले लेती है, लेकिन छूटती नहीं है। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, मर ही जाता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। साधारण सी आदत जो कि जन्म में डाली है, वही नहीं छूट पाती है। ज्ञान तो अनादि से कर रहे हैं। हुक्का छोड़ना आसान है, कोई नशा करने की आदत पड़ गई, उसको छोड़ना आसान है, पर ज्ञान को छोड़ना अत्यंत दुष्कर कठिन कार्य है। इसी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग को यत्न साथ दिखाया जाता है। अन्यथा ज्ञान नहीं करे, अपने में है तो वहाँ कोई यत्न ही नहीं है, वहाँ तो केवल सुख का भोग है। अपने विस्तार पर दृष्टि जमा कर रखना है, इतना ही सुखी होने का उपाय है। सुख कहीं दूर नहीं है, आप ही सुख का बना है। अपने पे क्या आना होता है, अपने पे तो आप है ही। वृत्ति का मुख बाहर है तो बंद करना पड़ता है। बांध हो, उसमें कोई छेद हो जाए तो पानी बहता है, गांव के गांव, शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही बहिर्मुखता में सारा सुख जानो नष्ट हो जाता है। और सुख उपार्जित भी कर लिया हो तो बहिर्मुखता उसको नष्ट कर देती है। अपने आप को बहिर्मुखता से बचाना है। बहिर्मुखता कोई कुशील संज्ञा है। बहिर्मुखता ज्ञान रूप होती है, तो ज्ञान कोई कुशील संज्ञा है। लोक के जीवों को तो ज्ञान बहुत प्यारा है, क्योंकि ज्ञान से विषय सुख मिलता है। कदाचित ज्ञान से अस्थायी रूप से दुख की निवृत्ति भी हम करते हैं, लेकिन वह कोई सुखी होने का यथार्थ उपाय नहीं है। वह सब खुजली जैसे मिटा, खाज को खुजली करके मिटाने जैसा है। उससे खाज बढ़ती है, घटती नहीं है। जितना खाओ उतनी भूख है, जितना पियो उतनी प्यास है। ये कोई मिटाने का तरीका नहीं है। दुख मिटाने का तरीका तो अपने सुख स्थल पर आना ही है। सुख के क्षेत्र में ही आना है, शरीर में ही आना है। शरीर में आने के अलावा कोई मार्ग तीन काल में नहीं है सुखी होने का। शरीर के क्षेत्र तक सिमट जाना। जो अपना शरीर, अपना क्षेत्र हमारे अनुभव में आता है, परिचित है, तो वही रहने का प्रयत्न करना है। शरीर ही हमारी संपदा है, हमारा धन है, हमारा सब कुछ हमारे लिए शरीर ही है। हमें तो सुख ही चाहिए। शरीर सुख का बना है, तो हमारा प्रयोजन जो सुख है वो शरीर से सिद्ध हो जाता है, और वह अन्य किसी पदार्थ से सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य पदार्थ के नाम पर पुद्गल ही ज्ञात होता है जिसमें सुख नहीं है। उसी का उसी के लिए संसार में बहुत खींचातानी होती है, युद्ध होता है, एक दूसरे को मार लेते हैं। जड़ पदार्थ में सुख की भ्रांति, उसी से सारा संसार दुख भोग रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, सब कुछ ये बहिर्मुखता के उत्पादन है, ज्ञान के उत्पादन है। ज्ञान समझने रूप है, वो तो टेम्पररी मामला है। समझ करके तो फिर अपने में ही रहना होता है। समझ में जितना ज्ञान का उपकार माना जाता है, पर समझता ही रहे और अपना अनुभव नहीं करे, समझ का ही विकल्प करता रहे, तो उसको भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अनुभव करते हैं तो अपने आप समझ पैदा हो जाती है। उस समझ को छाती से लगा कर नहीं रखना पड़ता है, अनुभव ही करना होता है। तिलों से तेल निकालते हैं तो खल पैदा हो जाती है, पर खल को कोई खाता नहीं है, तेल का ही सेवन किया जाता है। ऐसे ध्यान के अभ्यास से, स्वरूप में रहने से ज्ञान रूपी खल पैदा होती है, पर उस खल का सेवन नहीं किया जाता है। सेवन करो तो पेट ही खराब होता है। पशु ही खल खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। जो मूर्ख व्यक्ति है, मोही व्यक्ति है, वही ज्ञान का सेवन करता है।
निर्मोही ज्ञान का सेवन नहीं करता है, वह तो सुख का ही सेवन करता है। सुख के अनुभव से, सुख से छूटकर ज्ञान पैदा होता है खल की तरह से, तो निर्मोही जीव उस ज्ञान का सेवन नहीं करते। जो समझ पैदा होती है सुख का अनुभव से, उससे उस जीव को ज्ञानी संज्ञा कहलाती है। ज्ञानी है, उसको कर्म का बंध नहीं होता है। क्यों नहीं बंद होता है? समझ हो गई है तो समझ का आश्रय छोड़ करके अपना अनुभव करता है। उस अनुभव से वो निराश्रय है, उस अनुभव से कर्म से नहीं बनता है। वह तो वास्तव में अनुभव करने वाला, सुख का अनुभव करने वाला, तथापि जो अनुभव से छूटकर सम्यक ज्ञान सच्ची समझ पैदा होती है, उससे उसको ज्ञानी कहने का व्यवहार होता है। तो वास्तव में योग्य नहीं है। एक अनुभव करने वाले व्यक्ति को ज्ञान करने वाला मानना, कहना अच्छा नहीं है। जो स्वरूप संवेदन करता है उसको आश्रम नहीं है। ज्ञानी को आश्रम नहीं है तो फिर ज्ञान की उपासना हो गई। ज्ञान तो बहिर्मुख है, ज्ञानी को तो बंद ही माने। जब तक ज्ञान में है तब तक ज्ञानी है, अनुभव में तो ज्ञान नहीं है, तो अनुभवी जीव निराश्रवी है। तो आपका अनुभव करता है उसको आश्रम नहीं है, वो वीतराग है, निर्बंध है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम ज्ञान को अच्छा मान लेते हैं, उसको उपादेय मान लेते हैं और बहिर्मुख बने रहते हैं। उससे मोक्ष मार्ग नष्ट होता है। मोक्ष मार्ग चलता नहीं है, मोक्ष मार्ग नष्ट होता है। ज्ञान बहिर्मुखता का नाम है, मूर्त को जानने का नाम है, समझने का नाम है, तब भी समझने तक अनुभव नहीं है। और अनुभव में समझ का कोई काम नहीं है, अनुभव में कोई शब्द ही नहीं है। अपने क्षेत्र में है तो सुख का अनुभव है, वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है। विषय सुख में विकल्प नहीं होता है, तो अनुभव में होने वाले सुख की तो क्या बात है। और विषय में जो सुख होता है उसका फल अत्यंत घोर दुख रूप से आता है। एक भ्रमणा पैदा होती है, भूख लगी है तो भोजन अच्छा लगता है, भूख नहीं लगी हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो दुख की निवृत्ति होना इतने मात्र से कोई सुख नहीं है। हम अपने शरीर में होते हैं, अपने क्षेत्र में होते हैं, सुख के सागर में होते हैं, फिर सुख का अनुभव होता है, वो यथार्थ सुख है। दुख की निवृत्ति होना मात्र पर्याप्त नहीं है। भोजन की भूख लगी है तो भोजन कर भी लिया, तत्के उसके बाद भी अनुभव तो करना होगा। बिना अनुभव किए भूख की निवृत्ति करने का कोई लाभ नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पर्याप्त पैसा है तो आजीविका उपार्जन नहीं करता है, नौकरी छोड़ देता है, व्यापार छोड़ देता है, लेकिन अपना अनुभव नहीं करता है, तो रिटायर होने से क्या लाभ है। और खाली दिमाग से शैतान का घर हो जाता है। रिटायर किससे होना था? बाहर से रिटायर हो गया और भीतर नहीं आया, और कहीं बाहर, एक बार छूट के दूसरे बाहर में आ गया। पहले ऑफिस जाता था, मंदिर जाता है, बाहर तो जो कहते हुए रहा। पहले लौकिक बातें पढ़ता था, अब धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, बाहर तो जो कहते हो रहा। पहले एक प्रकार की क्रिया करता था, अब दूसरे प्रकार की क्रिया करता है। अपने क्षेत्र में नहीं रहता है, अपने अनुभव रूप नहीं रहता है, तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। बस एक ही शब्द पर्याप्त है आश्रय करने के लिए, उसका नाम अपना क्षेत्र कहें कि अपना क्षेत्र शरीर आकार है, शरीर का नहीं पर्याप्त है। जो कुछ प्रयत्न करना है, जो कुछ पाने का प्रयत्न करना है, वो शरीर को पाना है, क्योंकि वह सुख का बना है। अपना क्षेत्र शरीर आकार होने शरीर है, उस शरीर को ही पाना है। हम सुख के बने, हमारा शरीर सुख का बना है, वो इंद्रिय गोचर नहीं है, अनुभव गोचर है, उस शरीर का ही अनुभव करते रहना है। उसी अनुभव में फिर हाथ पैर पेट पीठ ये नाम मिलते हैं। उसमें हम अपने क्षेत्र में ही आते हैं, अपने शरीर में ही आते हैं, और हमें सुख का अनुभव होता है। मार्ग कितना संक्षिप्त है, शरीर में आना, उसमें सुख का अनुभव होना। अब उसको आप ध्यान नाम दे दें, नाम कुछ भी दें, पर वास्तव में वहाँ अपने शरीर में है और हमें सुख का अनुभव होता है।
उसको ध्यान नाम दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। इतना कि अपने शरीर में होते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, वो मोक्ष मार्ग हो जाता है। उसको आप ध्यान नहीं नाम भी दें, स्वसंवेदन नाम नहीं भी दें, इतना है कि शांति अवश्य होती है, और वही हमको चाहिए। अपने क्षेत्र में जो शरीराकार होने से रूप से अनुभव में आता है, उसमें हम स्थित होते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है। यही मोक्ष मार्ग है। इसी में रहते रहते हम मूर्त के बंधन से पूरी तरह मुक्त होंगे, निर्वाण होगा, मूर्त शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, सदा काल मूर्त के बंधन से रहित होंगे। जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ ज्ञान खड़ा होता है, बल खड़ा होता है। तो मूर्त नहीं है तो फिर ज्ञान भी खड़ा नहीं होता, इंद्रिय नहीं तो ज्ञान भी नहीं होता है, शरीर नहीं होता तो मन से विचार होना, बोलना, काय बल होना, सब कुछ नहीं होता। एक सुख ही रहता है, बस वो हमारा स्वरूप है। क्षेत्र को शरीर संज्ञा है तो क्षेत्र तो रहता है, फिर भी कोई क्षेत्र कोई आकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र का आकृति क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है। अपना क्षेत्र अपना विस्तार है, वह आकृति जिस भी कोई भी हो, पशु हो तो उसको अपने क्षेत्र में आने पर सुख का अनुभव होगा, बालक है तो अपने बालक जैसे क्षेत्र में आकर सुख का अनुभव होगा, युवा है, वृद्ध है, जो जिसका जैसा आकार है, जो आकृति है उसमें वो रहेगा तो उसको सुख का अनुभव होगा। आकृति बलवान नहीं है, जो जिस आकृति में है उसमें रहेगा, उसको सुख का अनुभव होगा। कोई आकृति अच्छी, कोई आकृति बुरी, इसका कोई फल नहीं है। क्षेत्र है जिस भी आकृति में है वो हमारे लिए उपादेय है, उसके अनुभव से हमको कर्म का नाश होकर के परमात्मा से मिलती है। सिमटना है, बस इतनी सी बात है। जिस पदार्थ को उपादेय माना है, शरीर को उपादेय माना है, अपना माना है, तो उसको आचरण में लाना है, उस शरीर में रहने का रात दिन प्रयत्न करना है, पर परिचय से बचना है, पर पदार्थ को अपना मानने से बचना है। तो जानने से बचना है तो अपना मानना तो अपने आप ही छूट जाएगा। अपने शरीर के अलावा किसी को जानना ही नहीं है। जानने में आ जाए तो भीतर खेद होना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा विकल्प होना चाहिए। शरीर से छूटकर पर पदार्थ जानने में आया, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा भीतर से परिणाम आना चाहिए। उसको लंबा करना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना तो दूर की बात है। कोई जानने में आया तो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा खेद बरतना चाहिए। बुरा हुआ, दुख का कारण दिया, संसार का कारण दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। पर जानने में नहीं आना चाहिए, अपनी मूर्ति अनुभव में आती रहनी चाहिए। अपना शरीर के अलावा कुछ दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। केवल शरीर का परिग्रह, शरीर का ग्रहण उच्च नहीं हो। देह मात्र का परिग्रह, अपना अभ्यंतर देह है उसी का परिग्रह, उसी को चारों ओर से ग्रहण करना, उसी में रहना, इसके परे इसके अलावा कुछ नहीं। सब इंद्रियों का विस्तार है, मोह का विस्तार है, कर्म का बंधन है और संसार है, दुख का फैलाव है। उससे हमें अपने आप को बचाते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।